पूरी दुनिया अब इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही है। वो जो प्रेस रिलीज़ है, जो एलामिया है, जो जॉइंट कम्युनिके जारी हुआ, उसमें तो तफसीलात मौजूद नहीं है। हमारे सामने तो सिर्फ एक टर्म है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। लेकिन इसको जो मैं वेस्टर्न मीडिया को देख रहा हूँ, जिस तरीके से वो रिपोर्ट कर रहा है, तो लगता ये है, वो बात ये कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरब को मिल गया है। पाकिस्तान एटमी तहफ़्फ़ुज़ करेगा सऊदी अरब का। ये ज़रा हमें समझाएं कि ये डिफेंस एग्रीमेंट पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान डिफेंस ट्रीटीज़ होती हैं, पैक्ट्स होते हैं, ये उसी तर्ज का आपको नज़र आता है? क्या पाकिस्तान के मिसाइल्स जो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए थे, अब हम उनकी डिप्लॉयमेंट भी देख सकते हैं सऊदी अरब में? फतह 1, फतह 2, शाहीन, बाबर, गौरी, ये मिसाइल्स और फिर पाकिस्तान का डिफेंस इक्विपमेंट, और ये ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात हो रही है, इस पर आपका क्या ख्याल? ईसा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले एम्बेसडर जीआर साहब का शुक्रिया, नसरुल्लाह मलिक साहब का शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छा अहाता किया इस पूरी सिचुएशन का। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो तल्लकात है सऊदी अरबिया के साथ, वो तकरीबन 8 दहाइयों पे मुहित है, और इस पीरियड में कई हमारे ऐसे एग्रीमेंट्स हुए जबकि हमने सऊदी अरबिया की मदद की उनके दफा के लिए। और जैसे आपने खुद कहा कि दोनों मुल्कों की जो ताकत है वो डिफरेंट डोमेन्स में रिजाइड करती है। हमारी ताकत रिजाइड करती है दफाई कुव्वत में, वेयर एज हमारी वल्नरेबिलिटी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। और सऊदी अरबिया की जो है वो ताकत रिजाइड करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, पैसे में, ऑयल में, और उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो है दफाई कुव्वत में। सो ये दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव डोमेन्स में जब कभी इस तरह की कुछ सिचुएशन आए। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर जैसे आपने कहा है कि डेफिनेटली ये बहुत अंडर डिस्कशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेफिनेटली इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका इसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक, ईरान, चाइना इसको मेरे नज़दीक बहुत अच्छी नज़र से देखेंगे। पाकिस्तान के लिए ये काबिल फ़ख्र बात है, खुश आइंद बात है कि हमारा वो सफ़र जो मई 2025 में शुरू हुआ था, जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक रीबर्थ ऑफ पाकिस्तान, वो जो है उसके कंटिन्यूएशन में दुनिया जो है वो पाकिस्तान को एक डिफरेंट नज़र से देख रही है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुस्लिम कंट्री, जो सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है ताकत के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से अरब वर्ल्ड में, वो रिलाई कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर अपने दफा के लिए। देखिए इससे साहब, बहुत बड़ी एक चेंज आई है। माजी के जो हमारे एग्रीमेंट है सऊदी अरबिया के साथ, उस वक्त ये था कि सऊदी अरबिया रिलाई कर रहा था यूएस पे, और सारा इक्विपमेंट अभी भी उनके पास उन्हीं का है। लेकिन ये जो कतर के ऊपर जो एक्शन हुआ है, इसके बाद अरब वर्ल्ड में एक फिक्र है और एक हैजानी कैफियत है कि वो कितना रिलाई कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। ये जो सिचुएशन है ये माजी से थोड़ी सी डिफरेंट है। जो आपने बातचीत की कि हम किस तरह का कवर प्रोवाइड करेंगे, मिसाइल्स, कन्वेंशनल मिसाइल्स, डेफिनेटली हम सोशल मीडिया पे ये खबरें देख रहे हैं जहाँ पे इस तरह की बातचीत हो रही है कि कुछ मिसाइल्स जो हमारे वो स्टेशन होंगे सऊदी अरबिया में, बिकॉज बेसिकली सऊदी अरबिया को इस वक्त खतरा तो इसराइल से है कि जिस तरीके से इसराइल ने दोहा के ऊपर स्ट्राइक किया है, वो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी कोई कार्रवाई ना करते। जहां तक बात रही न्यूक्लियर कवर की, वो मैं समझता हूं कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप कहेंगे कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो अलाउ नहीं करेंगी कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। न्यूक्लियर कवर प्रोवाइड करना मींस के सऊदी अरेबिया में कुछ आपके अपने एसेट्स को प्लेस करना, जो कि मैं समझता हूं कि अभी बहुत जल्दी है इन चीज़ों के ऊपर कमेंट करना, और मेरा ख्याल है कि शायद ये मुमकिन ना हो।